गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो किचन में आ गई हूँ मैं, मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैंने अपना जो ब्लैक टी है वो भी पी ली है। बच्चे तो अभी सो रहे हैं, थोड़ा सा देर में उठेंगे, तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो मॉर्निंग टाइम का हमारा नाश्ता होता है उसकी यहाँ पे मैं कर लूँ तैयारी। तो बस मैं जो सब्जियाँ लेके आई थी उसमें थी मेथी की सब्ज़ी भी मैं लेके आई थी। मेथी की सब्ज़ी सॉरी मेथी लेके आई थी और इसका मुझे बनाना था मेथी आलू की सब्ज़ी। कई टाइम से मेथी और आलू की सब्ज़ी हमने नहीं खाई है, तो बस मेरा मन कर रहा था आजकल कि मतलब मैं मेथी और उसकी सब्ज़ी बना के यहाँ पे खा लूँ। पर आज मैंने मेथी के बना दिए हैं इसके पराठे और सब्ज़ी तो नहीं बना पाई, तो सोचा कि क्यों ना मैं आज इनके पराठे ही बना लूँ। बस निकाल लिए हैं मैंने ये फ्रिज से बाहर। और सुबह के टाइम तो वैसे भी मतलब ठंडे में हाथ बिल्कुल सिकुड़ से जा रहे हैं और इतना ज़्यादा ठंडा पानी हो रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा। और जिस समय मैंने ये मेथी धोई तो इतना ज़्यादा पानी ठंडा था कि हाथ से मतलब मेरी सब्जियां बिल्कुल कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे मेथी काट रही थी। तो बस ये जो मेथी है ये मैंने बहुत पहले आधे घंटे पहले धो के रख ली थी और उसके बाद मैंने इसको मतलब अच्छी तरह से पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि इसकी जो मिट्टी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल के स्लैब पे फैला दिया है और उसके बाद मैंने इसको एक प्लेट के ऊपर रख लिया था और उसके बाद अब मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पे काटने की तैयारी। तो काट ली है मैंने यहाँ पे मेथी और इसमें मैं आज एक प्याज डाल रही हूँ। तो मेथी में जब हम प्याज काट के डालते हैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद बन के आता है। तो प्याज काट लिया है मैंने और मेथी में मैंने प्याज को भी ऐड कर लिया है और अब मैं इस जो कढ़ाई है इसमें ही मैं बनाती हूँ। जब भी मुझे मेथी के पराठे वगैरह कुछ बनाना होता है तो मैं कढ़ाई के उसमें ही बनाती हूँ। बस तो ऐड कर दिया है मैंने इसमें अजवाइन मसाले जो पड़ते हैं हमारे, हल्दी, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह, इनको मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से डाल लिया है और अब मैं इनको यहाँ पे कर लूँगी मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये मतलब अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। और एकदम से जब हम आटा गूंथते हैं और बनाते हैं तो फिर उतना अच्छा पराठे बन के सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे यहाँ पे बन के तैयार नहीं होते हैं। और आज मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मैंने इसमें ऐड करती हूँ ना गूंथते समय, तो आज नहीं मैंने ऐड किया है क्योंकि भूल गई थी। तो बाद में याद आया कि काश मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डालती। तो जो ये आटा मेरे पास है ये चोकर वाला आटा है और ये इतना बढ़िया मतलब इसकी रोटियां इतनी टेस्टी टेस्टी बन के तैयार होती है। तो बस गूंद के रख लिया है मैंने इसको यहाँ पे। तो बस अभी अभी किचन में आ गई हूँ मैं और किचन में तो हम लोगों का मतलब ये लगा लीजिए कि पूरा दिन जो है वो किचन में ही बीतता है सचमुच में सुबह शाम दिन हर टाइम किचन किचन किचन। तो बस अभी जब मैं मॉर्निंग में उठी थी तो सबसे पहले सच बताऊं तो मैं पहले कपड़े धोती हूँ। उठते ही मैं पहले कपड़े धोती हूँ और एक शिफ्ट में डाल देती हूँ छत के ऊपर। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, मतलब एक शिफ्ट छत पे डालने के बाद मैं किचन में आ गई थी। फिर मैंने जो ये मेथी का जो बना रखा है आज उसके पराठे, तो वो मैंने यहाँ पे गूंद गांद के इसको मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और अभी अभी मतलब नहा धो के जो मेरे बाकी जो कपड़े हैं वो भी मैंने छत के ऊपर अभी अभी डाल दिए हैं। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अब यहाँ किचन में। और पराठे भी गरम गरम ही अच्छे लगते हैं क्योंकि बच्चे भी मतलब उठते हैं, अपना ब्रश व्रश करते हैं, उसके बाद हाथ मुंह धोना फिर नाश्ता करना, उसके बाद वो अपना जो भी काम यहाँ पे करते हैं। तो बस तो मेरा जो मतलब वैसा काम निमट चुका है, कपड़े धोने का जो काम है वो निमट चुका है। वैसे भी कपड़े धोने का काम तो अगर सच कहूँ तो कुछ ना कुछ कपड़े निकलते ही जाते हैं ये भी धो लो वो भी धो लो। और मैं तो इस वजह से भी हड़बड़ी रहती है मुझे इस कपड़े धोने की, क्योंकि मुझे मेन जो वो होता है कि कपड़े शाम तक सूख जाने चाहिए। तो इस वजह से मतलब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे वो करने की कोशिश करती हूँ टीना। और तरुण की तो अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही है, वो अपनी रूम में बैठा हुआ है और
मैं यहाँ पे किचन में बनाऊंगी अब पराठे। तो चलिए जल्दी जल्दी से अब यहाँ पे मैं पराठे भी बनाना शुरू कर देती हूँ। और मैं जो ये पराठे हैं ये मैं खाऊंगी चाय के साथ। चाय बनाऊंगी अपने लिए, तो चाय के साथ मैं यहाँ पे पराठे खाऊंगी। और बच्चे खाएंगे दही में, या पराठे उनको पसंद है सॉस में। अचार तो मेरे पास नहीं है। अचार, मिक्स अचार के लिए कह रही थी टीना मेरे से कब से, मम्मी मुझे मिक्स अचार लाना है। लेकिन मार्केट के अंदर भी जब हम लोग जाते हैं ना, तो कि हाथ तो लगा लेते हैं हम कि हाँ अचार हमें लेना है, और उस अचार के चक्कर में चलो पहले हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं, फिर हम इस अचार को निकालेंगे। और इस चक्कर में सचमुच में कई बार ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ लेनी होती है वो फिर वहीं छूट जाती है। तो बस पराठे बना देते हैं और चाय के साथ हम इनको खाएंगे। तो आप भी आइए मेरे साथ, और मैं जब पराठे बनाऊंगी तो आप भी मेरे साथ पराठों का एंजॉय कीजिए। तो बस अब मैं यहाँ पे कर दूंगी पराठे बनाने की तैयारी। तो किचन में आके सबसे पहले जब मैं पराठे बनाती हूँ तो उससे पहले क्या करती हूँ मैं कि अपने जो हाथ हैं इनको अच्छी तरीके से यहाँ पे गैस के ऊपर सेक लेती हूँ। मतलब लो फ्लेम करके फिर पहले हाथ सेक लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ पराठे बनाने की तैयारी। क्योंकि हाथ मेरे इतने ज़्यादा सचमुच में ठंडे हुए रहते हैं ना कि मतलब हाथ हर टाइम में देखिए आपकी पानी में ही रहते हैं। मेरे ही नहीं, हम सबके रहते हैं। जो जो मतलब हम लोग हैं घर गृहस्थी जो किचन में जिनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हाथ तो सचमुच में हर टाइम ठंडे में ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले अपने हाथ सेक लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कर देती हूँ पराठे बनाने की तैयारी। तो आज मैंने क्या किया, मॉर्निंग में जब मैं ये पराठे बनाने की मतलब तैयारी कर रही थी, जो सब्जी थी वो थी मेथी थी, उसको मैं काट रही थी यहाँ पे। तो मुझे ये लगा आज की मतलब मैं आटा ना कम डालूँगी इसमें, मेथी के जब मैं पराठे बनाऊँगी तो आज बच्चों को मैं ज़्यादा सब्जी खिलाऊँगी और आटा मैं इसमें कम डालूँगी। और जब जिस समय मैंने गूँथा था तो उस समय तो बिल्कुल सही था ये, और नमक भी ऐड था इसमें। तो जब बनाने बैठी मैं पराठे तो ये ना बिल्कुल गीला हो गया था, नहीं उतने अच्छे तरीके से बन पाया जैसे मैं बनाना चाह रही थी यहाँ पे। वो इस वजह से हुआ कि आटा कम था इसमें। और बस यही सोचती हूँ मैं कि चलो सब्जियाँ ज़्यादा इनके पेट में चले जाए, यही होता है। और इस वजह से आज ये जो है वो गीला हो गया। तो इसमें मैंने और भी जो आटा है बाद में वो ऐड कर दिया था, क्योंकि पहले वाला जो मैंने ट्राई किया था ना पराठा बनाने का, तो सचमुच में बिल्कुल नहीं बन पाया, वो बिल्कुल फट रहा था। तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया था आटा। वैसे भी मैं इसमें थोड़ा सा बेसन मिलाना चाह रही थी, लेकिन मॉर्निंग में मैं नहीं ऐसा कर पाई। तो बाद में मैंने सोचा कि काश मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे बेसन भी ऐड कर देती तो अच्छा रहता। बस यहाँ पे मैंने पराठा तवे के ऊपर डाल दिया है। तवा गरम करने के बाद ही मैंने पराठा यहाँ पे डाला है। और एक साइड में बना रही हूँ अपने लिए यहाँ पे चाय। और चाय मैं आज पी रही हूँ, दूध वाली चाय पीऊँगी अभी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। तो मॉर्निंग में तो ब्लैक टी पी ली थी, और जब अभी नाश्ते का टाइम हो रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध वाली चाय पी रही हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है दूध वाली चाय पीने का, तो मैं बना लिया करती हूँ अपने लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बिल्कुल ही दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे जो पराठे हैं वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास टीना भी बैठी हुई है, तो मैं उसको कह रही हूँ कि मैं गरम गरम बना रही हूँ और तुम गरम गरम पराठे खा लो। और यहाँ पे जो पराठे बन रहे हैं इनके ऊपर मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, घी में नहीं बना रही हूँ। और सचमुच में जब घी में बनाती हूँ ना मैं, पूरा जो मेरा किचन है वो उससे धुएं से फैल जाता है, और फिर किचन जल्दी जल्दी ख़राब भी हो जाती है। और फिर मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ती है किचन साफ़ करने में, स्लैब साफ़ करने में, और आगे जो विंडो वगैरह है उसको साफ़ करने में। तो बस तरुण ने तो मना कर दिया था यहाँ पे कि मम्मी मैं नहीं खाऊँगा, मतलब मेथी के पराठे, एक दो टुकड़े तो मैं उसको खैर ज़बरदस्ती खिला ही देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कह रहा था मम्मी मेरे लिए सैंडविच बना लो आप, केले के सैंडविच। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तेरे लिए सैंडविच बना देती हूँ केले के। तो ले लिए हैं मैंने यहाँ पे 4 स्लाइस, 2 स्लाइस के अंदर भरा है मैंने केला, फिर मतलब 4 स्लाइस उसने खाए यहाँ पे। तो ले लिया है मैंने यहाँ पे, 2 बनाना ले लिए थे मैंने और ब्रेड की स्लाइस ले लिए थे।
तो ब्रेड को पहले मैंने एक साइड से गरम कर लिया है और फिर उसको पलटने के बाद मैंने ऊपर से यहाँ पे जो हमारे बनाना है उनको मैंने यहाँ पे काट लिए हैं स्लाइस में पतले पतले, और उसको मैंने इसके ऊपर फैला के इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें नमक, और बस इस तरह से मैं उसको एक साइड जब अच्छी तरह से हो जाएगा ये तो दूसरी साइड में इसको पलट दूँगी, और इस तरह से मैं इसको दबा दबा के ही बनाती हूँ। और तरुण को ऐसे ही मतलब सैंडविच पसंद है, जैसे मैंने इसके अंदर केला भरा तो बिल्कुल उसको दबा हुआ अच्छा लगता है ताकि केले बिल्कुल पक जाए अंदर से। तो आज तो उतने अच्छे तरीके से मैंने नहीं बना पाई क्योंकि हाथ भी ठंडे हो रहे थे मेरे यहाँ पे, और काम करने में भी मुझे थोड़ा दिक्कत ही हो रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने उसके लिए 2 स्लाइस बनाए हैं ये बनाना वाले सैंडविच, और सचमुच में ये वाले जो सैंडविच बनते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और ये बनाना सैंडविच मैंने बहुत टाइम बाद बनाए हैं। बच्चे इनको खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे, जब क्योंकि पहले मेरे घर में बहुत ज़्यादा ये सैंडविच बनते थे। बनाना इसके अंदर भर दो और ब्लैक पेपर और नमक इसके अंदर ऐड कर दो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट बन के जो ये सैंडविच हैं ये तैयार हो जाते हैं। तो यही है कि तरुण ने आज बनाना वाले सैंडविच खाए और मैंने और टीना ने खाए आज गरम गरम यहाँ पे जो मैंने बनाए हैं मेथी के पराठे। तो बस नाश्ता भी यहाँ पे हमारा बन चुका है। तरुण ने तो मेथी के पराठे नहीं खाए, 1-2 गस्सा खाए हैं उसने जो हमेशा वो करता ही है। तो वो भी मैंने उसको ये मतलब उसके मुंह में डाला है कि मैं आज इसके पकोड़े बनाने वाली थी, तो इस वजह से पकोड़े मतलब ऑयल ज़्यादा लगेगा तो इस वजह से मैंने इसके पराठे डाल दिए, तब जाके उसने मतलब 1-2 खाए हैं और नहीं खाए उसने। फिर ब्रेड जो मन किया उसका खाने का वो मैंने उसको दे दिया, और मेरी जो ये चाय है ये उबल रही है अभी, और मैं यहाँ पे 2 पराठे ले लूँगी। ये पराठे भी मैंने यहाँ पे तवे के ऊपर रखे हुए ताकि तवा अभी गरम गरम है, तो टीना ने भी नहीं खाया है मैंने भी नहीं खाया, तो बस गरम गरम ही खा लेंगे। टीना भी आ रही है मेरी, और हमारी जो ये चाय है ये भी उबल के रेडी हो चुकी है। तो आइए आप भी आइए और मेरे साथ जो हमारा ये ब्रेकफास्ट है हम मिलके करते हैं साथ साथ। और चाय भी आज थोड़ी सी मैं ज़्यादा बना दी है, इतनी चाय मैं पीती नहीं हूँ वैसे, तो ज़्यादा बन गई है। आज मैं गिलास में पी रही हूँ चाय और ये फुल गिलास हो गया है, यहाँ तक बन गया है ये ज़्यादा। पानी का अंदाजा नहीं रहा ना, और उसमें फिर दूध भी मैंने डाल दिया तो इस वजह से वो ज़्यादा हो गया। तो मैं तो यहाँ पे गरम गरम खा लेती हूँ आज पराठे, क्योंकि मेरे से ठंडे पराठे खाए नहीं जाते हैं। ठीक है टीना, मैं खा लेती हूँ और तुम भी आके खा लो। और इसमें थोड़ा सा मिर्च का अचार निकालती हूँ, वैसे अचार तो है नहीं मेरे पास, जैसे नींबू का अचार होता है ना तो उसमें भी अच्छा लगता है, या मिक्स अचार हो। हम लोग कितने बार जाते हैं ना मार्केट और ये चीज़ भूल जाते हैं लाना, हर बार भूल जाती हूँ मैं। हरी मिर्च तो नहीं डाली हूँ इसमें, पर ऐसे भी अच्छा लगता है अचार। तो बस चलिए कर लेती हूँ मैं अपना यहाँ पे नाश्ता, और गरम गरम है अभी, नहीं तो फिर ये ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडे में उतना टेस्ट नहीं आ पाएगा।
तो चलिए कर लेती हूँ मैं यहाँ पे अपना जो ये मैंने बनाया है मेथी के पराठे और चाय, और एक मतलब छोटी सी मैंने हरी मिर्च ले ली है अचार वाली। तो नाश्ता भी हमारा हो चुका है, और नाश्ता करने के बाद 1 घंटा रुकने के बाद मैं और टीना चले गए थे थोड़ा सा यहीं पास ही की शॉप में। ज़्यादा दूर तो नहीं है, ये मार्ट ही है ये छोटा सा। तो कुछ सामान ऐसे होता है घर का जो मतलब हमें जाना ही पड़ता है, 3-4 दिन के बाद कुछ सामान मतलब ख़त्म हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए हमें बाहर निकलना ही पड़ता है। तो मैं और टीना चले गए हैं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कुछ सामान जो हमें लाना है घर में। तो यहाँ पे जब हम लोग गए तो मुझे नहीं पता था कि मतलब यहाँ पे सचमुच में डिस्काउंट लगा हुआ था, और ये शायद नया है ये, एक मार्टी है ये। तो यहाँ पे काफ़ी उसमें डिस्काउंट चल रहा था। तो बस यहाँ पे मैं और टीना आके देख रहे हैं कि किस किस चीज़ पे मतलब डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट तो हर चीज़ पे थी, साबुन, शैम्पू, क्रीम, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें थी सब चीज़ में मतलब कुछ ना कुछ डिस्काउंट यहाँ पे चल ही रहा था। तो मैं यहाँ पे वही देख रही थी कि मतलब कितने कितने इसमें कम ज़्यादा क्या क्या डिस्काउंट है। तो हर चीज़ को मैं और टीना यहाँ पे देख रहे थे। तो साबुन भी मैं देख रही थी, वॉशिंग पाउडर भी मैं देख रही थी, ऑयल वगैरह वो भी मैं देख रही थी, और मेरे घर में घी भी ख़त्म हो रखा था मतलब कल बचा था लास्ट, इस वजह से मुझे आज यहाँ पे घी भी मुझे ख़रीदना था। तो मैं और टीना यहाँ पे चले गए। तो अच्छा है कि ये सब देखा हमने कि आज डिस्काउंट है यहाँ। तो ये डिस्काउंट मतलब काफ़ी टाइम पहले से था, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ है। तो हमने उनसे पूछा कि कब तक रहेगा ये डिस्काउंट। तो उन्होंने कहा कि अभी तो रहेगा, कुछ टाइम तक रहेगा। तो इस वजह से अच्छा लगा मुझे कि मतलब थोड़ा बहुत हमें छूट मिल रही है खाने पीने की चीज़ों में। और अगर जो हम घर के पास की शॉप से ख़रीदते हैं और यहाँ पे आके ख़रीदते हैं तो उसमें और इसमें काफ़ी अंतर था। सामान जो हम खरीदते हैं प्राइस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अंतर था। तो मैंने यहाँ पे आज जो ख़रीदा है, थोड़ा सा मतलब मेरे पास क्रीम वगैरह भी ख़त्म हो रही थी, और टीना के पास भी क्रीम ख़त्म हो रही थी। तो डिस्काउंट था तो मैंने सोचा क्यों ना इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए। तो मैंने अपने लिए क्रीम भी ख़रीद ली थी, टीना ने भी अपने लिए जो उसको ख़रीदना था उसने ले लिया था। और घी का जो डिब्बा एक था वो भी मैंने यहाँ से उठा लिया था। ज़्यादा तो मैंने नहीं ख़रीदा है, जो मतलब जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी घर में वो चीज़ मैंने यहाँ से ले ली थी। और जब डिस्काउंट होता है तो मन ललचाता है कि ये चीज़ भी ले लो, वो चीज़ भी ले लो, इस तरह से होता है एक मन के अंदर। लेकिन लेना तो उतना ही चाहिए कि जितना हमें आवश्यकता है, और बस यही है कि मैंने भी उतना ही लिया जितना कि मुझे ज़रूरत थी, फालतू मैंने नहीं लिया है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वही चीज़ यहाँ पे मैं देख रही थी। तो इस तरह से मतलब मैंने आज जो ख़रीदा है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। और मैंने जो साबुन कपड़े धोने वाली जो साबुन होती है वो भी मैंने 4-5 ले ली थी। और मुझे ना ये छोटी वाली जो साबुन होती है रिन सुप्रीम की, ये मुझे अच्छी लगती है धोने में। ज़्यादा बड़ी टिक्की मतलब एकदम से गल भी जाती है, और ये मुझे अच्छी लगती है। छोटी छोटी जो ये टिक्कियाँ होती है इनसे सचमुच में ये गलती भी नहीं है ज़्यादा जल्दी, और अच्छी रहती हैं। तो मैं जब भी ख़रीदती हूँ तो अब इन्हीं को ख़रीदती हूँ। पहले मैं बड़ी लेती थी लेकिन अब नहीं, अब मैं इन्हीं को ही काफ़ी टाइम से यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने जो आज यहाँ से ख़रीदारी की उसको हमने पैसे पे करने के बाद मैं और टीना यहाँ से सीधे मतलब बाहर घर की तरफ ही आ रहे थे। और बीच बीच में यहाँ पे दालें वगैरह जो थे, चावल के रेट भी मैं यहाँ पे पूछ रही थी
और जो सब्जियां भी हमें थोड़ा बहुत लेनी थी, तो सब्जियां भी मैंने यहाँ पे देखी, तो डिस्काउंट तो था सब्जियों में, लेकिन उतनी अच्छी फ्रेश सब्जियां जिसको बोलते हैं उतनी अच्छी यहाँ पे मुझे सब्जियां नहीं दिख रही थी। तो नहीं मैंने यहाँ से सब्जियां ली, तो मैंने ये सोचा कि चलो यहाँ पे तो फ्रेश है नहीं, तो बाहर जब हम निकलेंगे तो जो भैया होते हैं ना, ठेली वाले भैया, या जिनकी मतलब दुकान लगाई हुई होती है सब्जियों की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनसे यहाँ पे ले लूँ। भले ही यहाँ पे डिस्काउंट था, लेकिन सब्जियाँ अगर आपको फ्रेश नहीं मिल रही हैं तो फिर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी वो ख़राब हो जानी है उन्होंने, तो इस वजह से मैंने यहाँ से सब्जियाँ नहीं ली, और सब्जियाँ मैंने बाहर से ही खरीदी हैं। तो बस मैं और टीना भी अभी अभी घर आ गए, और हमने मतलब कपड़े वगैरह भी अपने बदल लिए हैं, हाथ मुंह भी अच्छे से धो लिए हैं, और हम थोड़ा सा सामान लेने गए थे, क्योंकि घर का जो सामान है थोड़ा वो ख़त्म हो रहा था। और टीना को कई दिनों से ये लग रहा था कि मम्मी अचार खाना है? तब हम बाहर जाएंगे। अचार खाने की भी टीना को लगी हुई कि मम्मी हम ना अचार खाना है मुझे। और सचमुच में जब हम मार्केट गए तो अचार लाते मतलब देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं निकालना, है ना टीना? और आज मैंने कहा भैया सबसे पहले हम अचार ही रख लेते हैं। तो अचार आ चुका है टीना का, मतलब ऐसे मिक्स अचार लाई हूँ मैं, और सच में अच्छा लगता है अचार, जैसे पराठों में हम खाते हैं ना, तो बढ़िया टेस्ट आता है। और बच्चों को तो वैसे भी पसंद है अचार, तरुण भी खा लेता है, टीना को तो पसंद है। और अब बच्चों को लग गई है भूख, कह रहे मम्मी हमारे लिए ना मैगी बना दो। और मैगी मैं काटूं? नहीं मैं काटूं, मैं बनाऊंगी आज मैगी, तुम रहने दो। और थोड़ा सा वैसे करके है ना छौंक के बना रही मैं आज मैगी बच्चों के लिए। थोड़ा सा मटर पड़े हुए मेरे पास, ज़्यादा तो नहीं है मटर, क्योंकि कल मैंने इसका पुलाव बनाया था, थोड़े से बचे हुए, थोड़ा मटर डालूंगी और थोड़ा सा गाजर डाल दूंगी। टमाटर नहीं डालूंगी मैं इसमें, ठीक है? टमाटर नहीं डालूंगी। और टीना 2 पैकेट लाई थी मैगी का, 1 पैकेट पहले से पड़ा हुआ था घर के अंदर, तो मैंने सोचा कि चलो वैसे भी टाइम हो चुका है, 3 बज गए हैं अभी। बच्चे तो मानते नहीं है बिना खाए, क्योंकि सुबह के टाइम तो मैंने मतलब पेट भर के खा लिया था मैंने पराठे गरम गरम चाय के साथ। पर बच्चों का तो यही है कि बच्चों के पेट छोटे होते हैं, और वो उनको छोटी छोटी भूख यहाँ पे लगती रहती है, तो बना देते हैं हम इनके लिए मैगी। मैं काट रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा गाजर भी डाल देंगे हम इसमें ना मैगी में आज, ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं, कम डालूंगी। है तरुण को मेरे हाथ की पसंद ही नहीं है। हाँ, तरुण को मैगी दीदी के हाथ की पसंद नहीं है, कह रही नहीं मम्मी आप बनाओ मैगी मम्मी के हाथ से। और कहता है मम्मी मुझे आपके हाथ का खाना पसंद है, बाकी किसी के हाथ का पसंद नहीं है, ऐसे बोलता है बदमाश। सिर्फ मम्मी के हाथ का है पसंद, और क्या कहता है पापा के हाथ का पसंद। कह रहा मम्मी मुझे बस मम्मी मुझे पापा और आपके हाथ का खाना पसंद है। और सचमुच में, और मौसियों के हाथ का पसंद है, ऐसे बोलता है बदमाश, और किसी के हाथ का पसंद नहीं है, मौसी लोगों के हाथ का पसंद है, और पापा के हाथ का। और कहता है मम्मी आपके हाथ का मुझे मीठा पसंद है, ऐसे बोलता है ना टीना?
तो मैगी तो आज मैं बनाऊंगी, इसी से बनवानी है। हाँ टीना ने कहा कि मैं बनाऊंगी मम्मी, लेकिन तरुण ने मना कर दिया कह रहा नहीं मम्मी दीदी से तो बिल्कुल मत बनाओ, आप ही बनाओ। ये है चक्कर। तो बस गाजर भी मैंने यहाँ पे काट के रख ली है और फटाफट से अब मैं इसमें एक प्याज डालूंगी और जो हमारा छौंकने का काम है वो यहाँ पे शुरू में यहाँ पे कर दूंगी, थोड़े से गाजर और थोड़े से मटर। तो बस कढ़ाई भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है और अब मैं इसमें डाल दूंगी तेल। तेल डालेंगे हम यहाँ पहले, इसमें तेल भरती हूँ मैं, सारा वो हो जाता है ऑयली, ऑयल से भर जाता है, गिर जाता है इसमें ऑयल ना, और फिर इतने सारे हो जाते हैं ये ऑयल के बर्तन, इनको तो फिर अच्छे से ही यहाँ पे धोना पड़ता है। तेल भी मैंने डाल दिया है यहाँ पे कढ़ाई पे और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा, डालेंगे हम इसमें। जीरा भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं थोड़ा सा जो प्याज मेरे यहाँ पे कटे हुए हैं, ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं, एक ही प्याज डालूंगी यहाँ पे, एक प्याज हम इसमें डाल देंगे। ऐसे भून के भी ना, मतलब ऐसे ही डाल दो तो अच्छी लगती है मैगी, मुझे ऐसे ही मैगी अच्छी लगती है। और सच कहूँ तो दीदी के हाथ की मैगी मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरी जो रिस्केस वाली दीदी है वो जैसे पास्ता, मैगी, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों में तो उनके हाथ की बनी हुई ये चीज़ें बहुत ही लाजवाब बनती है। तो प्याज भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा, पहले मटर डालूँगी और उसके बाद डालूँगी मैं ये हमारे जो कटे हुए हैं गाजर, और गाजर के बाद जो ये मैगी है इनको भी मैं काट लूँगी। और जो ये मैगी के पैकेट है, सॉरी, ये भी मैंने मतलब नल के नीचे धो के रखे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो हमें इनको धो के वो करना चाहिए। तो अच्छे तरीके से मैंने धोए हुए हैं नल के नीचे। सीजनल भी मेरी पास में ही पड़ी रहती है। और जो मैगी के पैकेट है इनको मैं यहाँ पे काट लेती हूँ, और गाजर भी डाल देती हूँ साथ में साथ। थोड़ा सा इसको फ्राई करके पका देती हूँ। ऐसे घबरा जाती हूँ मैं, जैसे कुछ छिटकते हैं ना मटर एक झटके से लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो बस जो मैगी है ये भी बन के हो गई है यहाँ पे तैयार। तो आइए और आप भी हमारे साथ मैगी खाइए। तो दे देती हूँ मैं ये तरुण को, तरुण को यहीं बुलाएंगे। तरुण, तरुण आ जाओ, मैगी ठंडी हो जाएगी। तरुण को भी दे दिया है मैंने और टीना का भी लगा दिया है। और अब मैं खाऊंगी ये छोटी सी प्लेट में
छोटी वाली प्लेट में खाएंगे हम। और इसका ये है, और इसका जो मसाला है ये हाँ बहुत है। यम्मी मम्मा, यम्मी, हाँ सच में यम्मी है। ऐसे जब हम छौंक के बनाते हैं ना, मुझसे कभी नहीं बनती अच्छे से। अच्छा एक तो छौंक के हम बना सकते हैं ऐसे, और एक जैसे पहले बॉईल कर लो इसको, मैगी को। इसको ज्यादा बॉईल नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा बॉईल किया और फिर इसका पहले आपने फ्राई किए? तड़का लगाओ। मैंने तो डायरेक्ट वो छौंका लगाया ना। अच्छा। और फिर उसके बाद पानी ऐड किया, ज्यादा भी नहीं डालना है पानी ना, कम डालना है। और उसके बाद तो खा लेते हैं हम मैगी यहाँ गरम गरम। और इधर मेरी बेटी खड़ी हो रखी है हमारे साथ तो खा लेते हैं हम बैठ के। आप भी खा लीजिए। और इसको भिगाने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये तब तक भीगी रहे जब तक कि हम खाते हैं। फिर इनको भी फटाफट से यहाँ पे धो लेंगे। और कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म हो रखी है ना, हाथों को ना सिकाई मिल रही है इससे।